देखिए क्वेश्चन हमें आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था 2025 में। जो नवंबर दिसंबर हमारे एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन हमें पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था भाई? 8 अंकों की एक संख्या है 13 0 A 15 68 जो 8 से विभक्त होती है। तो A का न्यूनतम मान मुझे बताना। देखो 8 का रूल हमारा क्या कहता है? 8 का रूल कहता है कि जो बाद की 3 अंक है वे किससे कटने चाहिए? हमारे 8 से कटने चाहिए। बाद के 3 अंक संख्या क्या है जी हमारे भाई? 568। 568 8 सती 56 8 एकम 8 8 से कंप्लीट कट रहे। तो अब ए के स्थान पे मैं कितना भी न्यूनतम मान रख सकता हूँ, यानी कि मैं न्यूनतम मान संख्या क्या रख सकता हूँ? 0 रख सकता हूँ। तो 0 के लिए मेरे पास ऑप्शन कौन सी है जी? ऑप्शन डी। तो ऐसे क्वेश्चन जो मीडियम या इजी है, हम इस सीरीज में आपको वो टेक्निक बता रहे हैं जिनसे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बिना पेन कॉपी उठाए बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी बिना पेन कॉपी के हम बनाएंगे। देखिए क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। हमें दिया गया था उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 और अंतर 8 हो। तो देखो मैंने बताया था जहां योग अंतर दिया हो वहां पे बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों का जोड़ करो, किसका योग कर अंतर कर आधा कर दो। अब 24 और 8 का जोड़ होगा हमारा कितना? 32 और 32 का हाफ हो जाएगा मेरा 16। तो बड़ी संख्या तो हो जाएगी वहां पे 16। जिन संख्या का जोड़ 24 है उनमें अगर एक संख्या 16 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी जी? आप भाई 16 को घटा लेंगे किस में से? 24 में से। तो वे दो संख्या 8 और 16 है जिनमें जोड़ 24 का अंतर 8 का। तो उनका गुणनफल मुझे निकालना था। बस मुझे क्या करना? 8 और 16 की गुणा कर ली। 16 अट्टे कितना हो जाएगा? 128, जो कि ऑप्शन मेरी डी में दिया है। 128 ऑप्शन 128 के लिए आंसर ऑप्शन डी में दिया है। तो ऐसे जो मीडियम या इजी पर्सन है उनको बिना पेन कॉपी के हम बनाने का प्रयास करते हैं ताकि एक अभ्यास हो, मेंटली जाके हम वहां पे कम से कम पेन और कॉपी यूज करें। देखो यहाँ पे हमें दिए गए कुछ आंकड़े। अब समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य का मतलब होता है देखो जी औसत, एवरेज या मीन। अब यहाँ पे निकालने के लिए पहले मैं संख्या गिन लेता हूँ कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मैं इसके योग को भाग करूंगा 9 से। अब मैं क्या करूंगा? पूरी संख्या को नहीं जोड़ूंगा, इसके इकाई अंक देखूंगा, सभी अलग अलग इकाई के अंक है। तो मैं क्या करूंगा? इकाई अंक जोड़ूंगा। 8 4 12 12 3 15 15 6 21 21 5 26 26 6 32 32 और 8 40 40 और 3 43। अब देखो जो संख्या 9 काटेगी जिसके बाद में इकाई अंक, जिस संख्या के बाद में इकाई अंक 9 तो वह संख्या 9 उसे कितनी बार काटेगी? तो 9 से जब हम काटते हैं बाद में इकाई अंक जिसका होता है तो वह संख्या मोस्टली कितनी बार जाती है भाई? 9 सते 63, यानी कि उसके बाद में जो भागफल आएगा वो क्या आएगा हमारा? 7 आएगा। अब 7 की इकाई के लिए ऑप्शन मुझे बी में दिया है क्या? 47। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा 47। मुझे इनका जोड़ करके जोड़ को 9 से भाग नहीं करना, केवल क्या करना? इकाई अंक जोड़ के इकाई अंक पे जो अंक आएगा वो तब करना जब देखना कि ऑप्शन जो हमारी दी गई है उनमें चारों की चारों ऑप्शन में इकाई अंक अलग अलग दिया। अगर अलग अलग नहीं दिया, दो सेम इकाई अंक दिए तो फिर हमें जोड़ करना पड़ेगा। अगर इकाई अंक ऑप्शन में चारों में अलग अलग है तो पर इकाई का अंक ही का जोड़ करके हम संख्या से डिवाइड कर लेंगे। अगला प्रश्न मेरा क्या है जी? अगला प्रश्न कह रहा है जी यदि 25 की पावर r-1 प्लस 100 बराबर 5 की पावर 2r-1 है तो r की वैल्यू मुझे निकालनी क्या होगी? r का मान। अब मैं सबसे बढ़िया तरीका क्या करूं? मैं सवाल को मुझे पता भाई ना तो मैं सब पूरा सोल्व करने का, मैं केवल ऑप्शन से चेक करता जाऊंगा। देखो 3 रखूंगा r का वैल्यू, तो 3 में से एक घटाऊंगा बचेगा 2 2, यानी कि 25 की पावर 2 का मतलब 625 और 100 625 और 100 जुड़ेंगे तो 725। अब यहाँ पे r का मान अगर मैं 3 रखूंगा, 3 दूनी 6, 6 में से घटाऊंगा 1 तो 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 725 के बराबर नहीं होती, तो मेरा ऑप्शन ए में नहीं है राइट आंसर। इसी प्रकार मैं ऑप्शन बी रखूंगा तो यहाँ 1 रखूंगा 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। 1 और 100 जुड़ कर मेरा हो जाएगा 101, और 5 की पावर में हम 101 की वैल्यू नहीं ला सकते तो मेरी ऑप्शन बी भी कैंसिल हो जाएगी। अब मैं 4 को चेक करता हूँ, 4 घटाऊंगा मैं में से घटाऊंगा आर की वैल्यू 4 रखूंगा, 4 में से घटाऊंगा 3, और 3 का मतलब हो जाएगा 25 की पावर 3, 25 की पावर 3 का मतलब 15,625, और उसमें 100 जोड़ूंगा
तो ये हो जाएगा 15,725। 15,725 जब मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा तो 15,725 वैल्यू मेरी। अगर मैं यहाँ आर की वैल्यू 4 रख रहा तो 4 दूनी 8, 8 में से घटम्मा 7, तो 5 की पावर 7 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वो 725 नहीं होगी। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन डी में हो जाएगा। दो दो जब मैं रखूंगा, देखिए आर की वैल्यू 2 रखता हूँ तो 2 घटा में से घटाता हूँ, एक तो रह जाएगा एक एक। 25 पावर 1 का मतलब 25, और मैं जोड़ूंगा 100 में 25 तो हो जाएगा 125। यहाँ पे आर की पावर 2 रखूंगा तो 2 दूनी 4, 4 में से घटाऊंगा 3, और 5 की पावर 3 का मतलब 125। तो इक्वल जो वैल्यू आएगी आर की वैल्यू जब मैं रखूंगा ऑप्शन से उठा के 2, जब ही मेरा वैल्यू इक्वल होगा जो मुझे इक्वेशन दी है। अगला प्रश्न बनाऊंगा मैं बिल्कुल ओरली ही, देखिए 7100 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मिश्रधन प्राप्त होगा। देखो 10% डायरेक्टली 2 साल अगर हम देखते हैं तो वो बन जाता है जी 21%। 10 प्लस 10 20, और 10 का स्क्वायर बटे 100। 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 100 बटे 100 का मतलब एक जुड़ा का 20 में 21 होगा। अब मुझे 21% का मुझे ब्याज मिलेगा 2 साल में 10 के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 7100 गुना 21 बटे 100 करता हूँ तो यहाँ 70 की गुना ही कर लूं मैं, या 20 की गुना कर लूं 71 में। 20 की गुना 71 करूंगा तो मेरा जो ब्याज होगा वो 1420 या 1450 के बीच में आसपास, 1450 के आसपास मुझे बनता नजर आ रहा। अब मैं 1450 ही मान लेता हूँ मेरा लमसम में, अप्रोक्स में 1450 अगर मैं 7100 में जोड़ूंगा तो 85 समथिंग आएगा। 85 समथिंग की जो ऑप्शन है वो मेरे पास ऑप्शन ए है, बाकी नहीं है। तो ऑप्शन बी और सी और डी में मेरा आंसर नहीं है। तो मेरा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो हमें कम टाइम लगेगा। देखो हम जब 71 की गुना, भाई 2 जीरो हमारे जब 21% निकाल लगे तो वो तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 21 से कम 21 बच गया आपके पास क्या, हासिल के लिए 2। अब ऑप्शन एक में जो है वो बी और सी तो होने का नहीं, ऑप्शन इकाई अंक पे एक की हमारे पास 2 ही बची। वह बची कौन सी, ऑप्शन ए। और हमने पता कि हमारा अगर हम 70 के और 20 की गुना करें तो लगभग हमारा 1400 के आसपास आंसर आएगा। पूरी भी ना गुना करो, 1400 7100 में जोड़ो तो यानी कि 85 के समथिंग कुछ हमारा आंसर आएगा। वो ऑप्शन हमारी कौन सी में है, ऑप्शन ए में है।